फ्रेंड्स, मैं राधिका R12 रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। क्या आप रोज एक जैसा नाश्ता खा खा कर बोर हो गए हैं और कुछ मजेदार नया नाश्ता खाना चाहते हैं जो बनाने में भी आसान हो और खाने में भी टेस्टी हो? तो आज के नाश्ते की रेसिपी ऐसी ही है। इसे हम बनाएंगे पोहे और कच्चे आलू से, जो कि हर घर में हमेशा होते हैं। और आपने इस नाश्ते को एक बार बनाकर खा लिया तो बच्चों के टिफिन में, सुबह के नाश्ते में आपका मन इसी नाश्ते को बनाने के लिए करेगा। जब इस नाश्ते को आप घर में बनाकर खिलाओगे तो घर वाले सुबह शाम चाय के साथ इसी नाश्ते को खाने के लिए कहेंगे। तो आप इस नाश्ते को घर वालों को बनाकर जरूर खिलाएं और रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए इस नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। पोहे के इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप पोहे। ये पोहे ना तो ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं, मीडियम वाले पोहे लिए हैं। आप कोई भी क्वालिटी के पोहे ले सकते हैं जो आपके पास घर में रखे हों। पोहे को हम डालेंगे एक मिक्सिंग बाउल के अंदर। अब पोहे को हम पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे। तो 2-3 बार इसे हम पानी से वॉश कर लेंगे। जब तक हमें इसे वॉश करना है जब तक कि इसके अंदर का जो पानी है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखाई देने लगे। अब इस पानी को हम हटा देंगे और इसी तरह से इसे हम 2-3 बार पानी से वॉश करेंगे। आप देख सकते हैं पोहे अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं और मैंने पोहे के अंदर थोड़ा पानी छोड़ दिया है, जैसे कि जो पोहे हैं वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूले। यदि आप इससे मोटे वाले पोहे ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी छोड़िए, क्योंकि इस रेसिपी को बनाने के लिए पोहे को अच्छी तरह से फूलना बहुत ही ज़रूरी है। यदि पोहे अच्छे से नहीं फूलेंगे तो जो नाश्ता है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो इसे हम ढक करके 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और हम जब तक हमारी बाकी की तैयारियाँ कर लेंगे। इतनी देर में पोहे जो है वो भी बढ़िया तरीके से अच्छे से फूल जाएंगे। तो इसे ढक देते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बड़े साइज़ का कच्चा आलू। यदि आप छोटे साइज़ के आलू ले रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 आलू लीजिएगा, क्योंकि आलू ही डालेंगे तो ही हमारा नाश्ता जो है बहुत ही बढ़िया बनकर रेडी होगा। अब आलू को हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम वाला ग्रेटर लिया है मैंने। आपके पास जो भी ग्रेटर हो आप वो ले सकते हैं, लेकिन एकदम ज़्यादा मोटा वाला ग्रेटर बिल्कुल नहीं लीजिएगा। और इस तरह से आपको आलू को ग्रेट करना है ताकि इसके लंबे लंबे लच्छे निकले। तो आलू अच्छी तरह से ग्रेट हो चुकी है। अब आलू को हमें वॉश करना है, क्योंकि जो आलू होता है उसके अंदर बहुत सारी मात्रा में स्टार्च होता है। तो जब हम इस तरह से वॉश करेंगे तो काफ़ी हद तक इसके अंदर का जो स्टार्च है वो निकल जाएगा। तो इसे वॉश करने के लिए हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं इसे। अब इसे भी हम 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश करेंगे, जब तक कि इन आलू को लच्छों को वॉश करते समय इसके अंदर का पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखाई देने लगे। अब इस पानी को हम हटा देते हैं और इसी तरह से इसे हम 2-3 बार वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आलू को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके आप देख सकते हैं कैसे लच्छे जो है वो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम रखते हैं साइड में। अब मैंने यहाँ पर ले लिया एक तड़का पैन। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन तेल और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच के करीबन जीरा। हल्का सा जीरे को हम फ्राई होने देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन सौंफ। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीबन काली तिल। आपके पास काली तिल नहीं तो आप सफ़ेद तिल भी डाल सकते हैं। इसको डालने से नाश्ता जो है ना लुक वाइज बहुत ही बढ़िया लगता है दिखने में और खाने में भी टेस्टी लगता है। और यदि आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हरी मिर्च की मात्रा आपको यहाँ पर इतनी रखनी है जितना आपके घर में तीखा खाना पसंद करते हैं। यदि आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। अब हरी मिर्ची भी हल्की सी पक चुकी है, इसके अंदर का कच्चापन जो है वो चला गया है। इसमें हम ऐड कर देते हैं प्याज। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसे मैंने लंबा लंबा कट किया है। आपको यहाँ पर इसे लंबा लंबा ही कट करना है, कारण मैं आपको बाद में बताऊँगी क्यों। और कट करने के बाद मैंने इसे हाथों से मैश कर दिया था तो सारे जो लच्छे हैं ना वो प्याज के अलग हो गए हैं। अब इसे भी हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी इच्छा अनुसार सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं इस नाश्ते को बनाने के लिए। बट जो भी सब्जियाँ आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे बारीक बारीक काट कर ही डालिए। आप चाहें तो उसमें मटर डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं। तो जो प्याज है वो भी हल्के से सॉफ्ट हो चुके हैं। गैस को बंद कर देंगे। जो पोहे हैं वो भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। जितनी देर में हमने हमारी बाकी की तैयारियां की हैं उतनी देर में पोहे अच्छी तरह से फूल गए हैं, आप देख सकते हैं। तो पोहे को हमें हाथों से इस तरह से मसलना है, आप देख सकते हैं, और मसल कर बिल्कुल स्मूथ डो की तरह रेडी करना है। जब पोहे अच्छी तरह से फूलेंगे ना तो बहुत ही ईजिली से मैश हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको कहा है कि पोहे को अच्छी तरह से फुलाना है। तो इस तरह से हमें पोहे को बढ़िया तरीके से मैश करना है ताकि पोहे के छोटे छोटे से बाइट्स हो जाएं, पोहे अच्छी तरह से मैश हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल जब मैं इसे बाइंड कर रही हूँ तो बिल्कुल गूथे में आटे की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो इसे ही आपको अच्छी तरह से मसलना है। ये स्टेप कम से कम आपको 5 मिनट के करना है ताकि जो पोहे हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैशी हो जाए।
तो आप देख सकते हैं पोहे बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। मैंने इसे अच्छी तरह से मैश करके रेडी कर लिया है और बिल्कुल गूथे हुए आटे की तरह दिखाई देने लगे हैं। और पानी वगैरह मैंने बिल्कुल नहीं डाला है इसमें अभी। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/3 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। नाश्ते को जितना तीखा बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। आधी चम्मच डाल देते हैं नमक। नमक आप आपके स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ग्रेट किए हुए आलू के लच्छे। कच्चा आलू डालने से नाश्ते का स्वाद है ना बहुत ही बढ़िया आता है खाने में। अब जो हमने यहाँ पर ये तड़का पका कर रखा था ना, प्याज वगैरह को पकाकर, उसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट भी सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से पका लेते हैं तो नाश्ता जो है उसका टेस्ट थोड़ा सा और एनहेंस हो जाता है। अब जो हमारा नाश्ता है बढ़िया सा चटपटा लगे, तो इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ आधी चम्मच के करीबन चाट मसाला। आप चाहें तो इसकी जगह आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, नींबू का रस डाल सकते हैं, उससे भी बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। अब इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। चावल के आटे से जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी भी बनेगा, कुरकुरा भी बनेगा, और दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर बाइंडिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर 3 चम्मच के करीबन चावल का आटा डाल रही हूँ। तो मैंने बड़ी वाली चम्मच ली है। यदि आप रेगुलर वाली घर की खाने की चम्मच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 से 5 चम्मच यहाँ पर आप चावल का आटा डालिए। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं या सूजी भी ऐड कर सकते हैं। अब सारी सामग्री को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी वगैरह अभी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि जो पोहे हैं उसमें भी मॉइस्चर होता है और आलू को भी हमने वॉश करके डाला है तो उसमें भी मॉइस्चर है, थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो इसलिए पहले सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत लगेगी कि हमें पानी डालना है तो यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ पानी का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो पोहा है वो पानी को एब्जॉर्व करते जाता है। तो आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो जो मिश्रण है ये ज़्यादा गीला हो जाएगा। फिर इससे ज़्यादा आपको हैंडल करने के लिए चावल का आटे की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, और यदि आप चावल का आटा ज़्यादा डालेंगे तो आपको पोहे और आलू का टेस्ट कम आएगा। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया, और मैंने यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। बिना पानी के ही ये ईजिली से बाइंड हो गया है। मतलब मैं जो भी नाश्ते का शेप दूंगी बहुत ही ईजिली से शेप उसमें आ जाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है थोड़ा ड्राई तो आप थोड़े से पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम ये नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। उससे पहले हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हाथ को ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जो मिश्रण है ये हमारे हाथों में चिपकेगा नहीं। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोषण लेंगे और इस तरह से इसे हम गोल करने के बाद हल्का सा रोल करेंगे और इसे एक बढ़िया सा फिंगर का शेप देंगे। आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में बना सकते हैं, जिस भी शेप में आपको बनाना है। मैं इस तरह से इसे थोड़ा सा फिंगर का शेप दे रही हूँ। ये लुक वाइज दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। और इसकी थिकनेस आपको एकदम ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है, एकदम ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। बहुत ही ईजी से ये बन जाएगी। इसे बनाने के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा मिडिल वाली फिंगर होती है ना, उसके साइज़ का रखा है। आप चाहें तो इससे छोटा भी रख सकते हैं। मैंने प्याज को लंबा लंबा काटने के लिए इसलिए कहा था कि जब हम इस तरह से फिंगर बनाएंगे ना तो बहुत ही ईजिली से फिंगर बन जाएगी। जो प्याज है ना वो लंबे लंबे रहते हैं तो गोल हो जाते हैं, तो इधर उधर से निकलते नहीं। फिंगर का शेप जो है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी फिंगर्स बनाकर तैयार कर ली है। अब इन फिंगरों को हम फ्राई करेंगे। तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही तेल गरम कर लिया था। तेल को अच्छी तरह से गरम करना है। ठंडे तेल में बिल्कुल भी आपको इन्हें फ्राई नहीं करना है, नहीं तो जो सारी फिंगर्स है ये तेल को एब्जॉर्ब करने लगेगी। तो पहले आप इस तरह से एक फिंगर डाल के देख ले कि अच्छी तरह से फ्राई हो रही है या नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो रही है, मेरी तेल बिल्कुल बढ़िया तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम बाकी की फिंगर्स इसमें एक एक करके डाल देते हैं। तो इन फिंगर्स को फ्राई करने के लिए आप पैन का ही इस्तेमाल करें, ताकि आप एक बार में बहुत सारी फिंगर्स से फ्राई कर सकते हैं। थोड़ी दूरी दूरी पर इन्हें डालिएगा ताकि ये एक दूसरे में चिपके नहीं। और पैन में डालने के बाद इसे आपको बिल्कुल भी चम्मच नहीं लगाना है, हल्का सा इन्हें फ्राई होने देना है। तो ये हल्के हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो इस तरह से हम इन्हें टर्न करते हुए तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं या अपनी मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको जैसे भी इसे खाना है आप इस नाश्ते को खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।